हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। आप सभी जानते ही हो कि यूजीसी नेट री एग्जामिनेशन फाइनली अभी 21 अगस्त से होने वाला है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा कंफ्यूजन बच्चों के माइंड में अभी यही चल रहा है कि क्या हमारा एग्जामिनेशन सेंटर चेंज होगा या फिर हमें वापस उसी सिटी में ट्रैवल करना पड़ेगा जहां हमने पहले पेपर दिया था। तो इस सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में मैं क्लियरली देने वाली हूँ। आप लोगों को जो भी एनटीए ने 2 अगस्त को नोटिस जारी किया था, इसी में से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सवाल का जवाब आपको मिलने वाला है। तो आप सभी इस डिस्कशन में एंड तक जरूर बने रहिएगा। आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स एक क्विक अपडेट देना चाहती हूँ कि पेपर 1 में अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि रिवीजन कहाँ से करें, तो आप लोगों को हेल्प करने के लिए क्विक रिवीजन सीरीज हम लेकर आए हैं, जिसमें आपको यूनिट वाइज क्वेश्चंस मिलेंगे। ये मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, जिसमें से गारंटेड एज इट इज क्वेश्चंस अपकमिंग एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अपडेटेड क्वेश्चंस हैं, साथ ही आपको इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन भी हम देंगे ताकि स्टूडेंट्स आपके सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होते रहे। एज इट इज क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे तो आप करेक्ट आंसर्स को भी आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो। यूनिट वाइज क्वेश्चंस हैं, तो इसका फायदा ये हो जाता है कि आपकी जो यूनिट की तैयारी अभी बिल्कुल भी नहीं हुई है, उसको आप इन मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के थ्रू तैयारी स्टार्ट कर सकते हो, ताकि बहुत अच्छे से कम समय में आपकी रिवीजन होती रहे। और भी कोई डाउट्स हैं तो आप गिवन व्हाट्सएप नंबर्स पर हमसे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर लीजिए। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हो कि 2 अगस्त को ये नोटिस एनटीए ने जारी किया था, और इस नोटिस में एक तो एग्जामिनेशन का फाइनल शेड्यूल जारी किया गया था। उसके अलावा एनटीए ने एग्जामिनेशन की सिटी को लेकर एक इंफॉर्मेशन दी हुई है। इस इंफॉर्मेशन में ये लिखा हुआ है कि द नोटिफिकेशन रिगार्डिंग intimation of city of exam center will be displayed on NTA website in prior to 10 days of examination। इसमें ये NTA ने बोला है कि आपका एग्जाम कौन से सिटी में होगा, ये आपको आपके पेपर से 10 दिन पहले तक पता चल जाएगा। ओके, 21 अगस्त से अगर एग्जामिनेशन है तो हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 10 से 12 अगस्त के बीच में हम लोगों को पता चल जाएगा कि कौन सी सिटी में एग्जाम है। अब सवाल ये आता है कि क्या हमारा सेम सिटी में एग्जामिनेशन होगा या फिर नहीं। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसका जहां तक हम एनालाइज कर पा रहे हैं एनटीए के प्रीवियस जो भी पेपर्स एनटीए ने करवाए हैं उसके हिसाब से, तो जिस सिटी में आप लोगों ने 18 जून को पेपर दिया था, काफी ज्यादा चांसेस हैं कि उसी सिटी में आप लोगों का एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि अगर एनटीए ने एग्जामिनेशन सिटी चेंज करवानी होती तो उसके लिए री रजिस्ट्रेशन फिर से एनटीए को करवाना पड़ता, खासतौर पर सिटी चेंज करने के लिए। अभी देखिए, क्योंकि समय कम है, 20 दिन है, 20 दिन में एनटीए हमें सिटी अलॉटमेंट करवाएगा, 20 दिन में एनटीए हमें एडमिट कार्ड दिलवाएगा, या फिर सिटी चेंज करवाने के लिए वापस से फॉर्म एक्टिवेट करेगा। तो अब एनटीए के पास बिल्कुल समय नहीं है कि वो स्टूडेंट से पूछे कि कौन सी सिटी में आप पेपर देने के लिए जाना चाहते हो। तो काफी हद तक यही चांसेस अभी लग रहे हैं कि सेम सिटी में आप लोगों को एग्जाम देने के लिए जाना पड़ सकता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स देखिए, अगर एनटीए ने सिटी चेंज करवानी होती तो जरूर कहीं ना कहीं एनटीए जुलाई मंथ में एटलीस्ट 15 से 20 जुलाई के बीच में कुछ नोटिस जारी कर देते कि बच्चों को सिटी चेंज करवानी है तो सिटी चेंज के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, एनटीए ने सीधा फाइनल शेड्यूल ही, फाइनल कैलेंडर ही पेपर का जारी कर दिया। तो ये चीज तो बिल्कुल क्लियर है कि सिटी आप लोगों की वही रहेगी। अब दूसरा सवाल ये आता है कि क्या एग्जामिनेशन सेंटर भी सेम रहेगा। तो इसमें चांसेस है कि आपका एग्जामिनेशन सेंटर एनटीए चेंज करेगा। क्यों? क्योंकि देखिए, पहले जो पेपर हुए थे हमारे, 18 जून को जो पेपर हुआ था वो हमारा पेपर हुआ था ऑफलाइन, राइट? ऑफलाइन पेपर हुआ था एंड मैक्सिमम स्टूडेंट्स के पेपर जो है वो प्राइवेट स्कूल्स में हुए थे। लेकिन अब आप लोगों का पेपर होने वाला है ऑनलाइन, जो कि प्राइवेट स्कूल्स में करवाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन एग्जामिनेशन आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, जिसके लिए बहुत सारे कंप्यूटर सिस्टम का होना जरूरी है। तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन का यही एक मेन पॉइंट रहता है कि आप लोगों के पेपर उस जगह पर होते हैं जहां पर काफी सारे कंप्यूटर सिस्टम्स का अरेंजमेंट होता है। ये किसी भी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में हो सकता है, किसी भी कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में हो सकता है। तो अब स्टूडेंट्स, फाइनली यही मैं कंक्लूड करना चाहती हूँ कि आप लोगों की एग्जामिनेशन सिटी वही रहेगी जो कि 18 जून वाले दिन थी, लेकिन एग्जामिनेशन सेंटर चेंज होने के चांसेस हैं। एग्जामिनेशन सेंटर अभी स्कूल की जगह किसी ऑनलाइन कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आप लोगों का हो सकता है। तो आप लोगों का इसमें क्या कहना है,
बहुत से बच्चे क्योंकि ऐसे हैं जिनकी पहले सिटी बहुत दूर थी, वो पहले पढ़ाई करते थे किसी दूसरी सिटी में, अब वो सिटी चेंज कर चुके हैं। तो अगर आप भी ऐसे कन्फ्यूजन में हो कि हमें सिटी चेंज करनी पड़ेगी, बारिश का सीजन है, हमें दूर कहीं ट्रैवल करना पड़ेगा, तो आप अपने व्यूज, अपने रिव्यूज हमारे साथ जरूर शेयर कर सकते हो। सो इसी के साथ स्टूडेंट्स एंड करते हैं आज के डिस्कशन को। मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आपका जो एक काफी बड़ा सवाल था जो आपको कंफ्यूज कर रहा था, उसका जवाब आपको यहाँ पर मिल चुका होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से अपनी तैयारी में लगे रहिए एंड अभी भी कोई डाउट्स है तो गिवन नंबर्स पर आप व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच।